हेलो एवरीवन। सो कल की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि हम कैसे एडजेक्टिव्स को ते फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ कि हमें एडजेक्टिव्स को ते फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ओके। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है सबसे पहला कि why we are converting adjectives into ते फॉर्म। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने बोल दिया एडजेक्टिव्स को ते फॉर्म में आपने करना है तो आप कन्वर्ट करने पे लग गए। आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि हमको ते फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है, ते फॉर्म में कन्वर्ट करने से हमें क्या हेल्प हो सकती है। ओके। सो इसका आंसर ये है कि हम एडजेक्टिव्स को ते फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि अगर आपको एडजेक्टिव्स को जोड़ना है, जैसे सो बेसिकली इसका आंसर है कि हम एडजेक्टिव्स को इसीलिए कनेक्ट करते हैं टू फॉर्म द सेंटेंस, टू फॉर्म द सेंटेंस। मैं आपको इसको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से बताती हूँ। देखो, जैसे आपने बोला टुडे इज हॉट। ओके। और आपने बोला टुडे इज हॉट, टुडे इज बिजी। ये आप ही हो, मतलब आप ये दोनों लाइनें बोल रहे हो। पहला क्या बोल रहे हो? टुडे इज हॉट और टुडे इज बिजी। तो ये कितने, दो सेंटेंस हो गए। अगर आपको इन दो सेंटेंस को एक ही सेंटेंस बनाना है तो आप क्या बोलोगे? टुडे इज हॉट एंड बिजी। ओके। तो जब आपने ये दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में बना दिया तो आपने क्या करा? आपने सेंटेंसेस को कनेक्ट किया है, राइट? टू कनेक्ट द सेंटेंस। तो इसका आंसर ये है, इसको आप इरेज करके लिख दो कि why we are converting adjectives into they form to connect the sentences, to connect the sentences. ओके। सो आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि एंड फाइव में तो हमें ये पढ़ाया गया था पहले कि अगर एंड आ जाता है तो हम तो लगा सकते हैं, राइट? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि, मतलब आप समझ रहे हो, जिन लोगों ने एंड फाइव थोड़ा बहुत पढ़ा है उनको ये पता है कि एंड के लिए हम तो लगाते हैं। तो यहाँ पे हम तो क्यों नहीं लगा रहे? यहाँ पे हम तो इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि जो तो होता है वो दो नाउन को कनेक्ट करता है। अगर आप सपोज दो नाउन को जोड़ना चाहते हो, ठीक है, मतलब मतलब दो नाउन को आप ऐड करना चाहते हो तो आप बीच में तो लगाओगे। जैसे अगर मुझे बोलना है कि आलू प्लस बैंगन, आलू प्लस बैंगन। आलू एक नाउन है, बैंगन एक नाउन है, तो मैं क्या बोलूंगी? आलू तो बैंगन। मुझे बोलना है टमाटर और आलू, टमाटर तो आलू। इसमें आपने क्या नोटिस करा कि जो मैं दो चीजों को जोड़ रही हूँ, ओके, वो क्या है? नाउन। लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैं दो नाउन को नहीं ऐड कर रही, यहाँ पे मैं दो सेंटेंसेस को ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं दो नाउन को ऐड नहीं करी, मैं यहाँ पे दो सेंटेंसेस को ऐड कर रही हूँ। तो इसी वजह से जब हम सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? मतलब कनेक्ट करने वाली जो चीज है उसको हमें ते फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। ओके। सो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जो हॉट होता है, हॉट को हम जापानीज में बोलते हैं आत्सुई, आत्सुई। और आत्सुई जापानीज में कैसे लिखा जाता है? आ आत्सुई। आप लोग डिसाइड करो कि आत्सुई कौन सा एडजेक्टिव होगा, ई होगा या ना होगा या नाउन है। आत्सुई हमारा ई टाइप एडजेक्टिव है क्योंकि इसके लास्ट में ई आ रहा है। ओके। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि हॉट के लिए आज आपने क्या पढ़ा? हॉट के लिए है जो वर्ड वो है आत्सुई।
अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपको ये जानना है कि बिजी को जापानीज में क्या बोलेंगे, तो बिजी को हम लोग जापानीज में बोलते हैं ई। अब जिनको जापानीज पढ़ने नहीं आती वो लिखते रहो, ये है ई, ये है सो ई सो, गा शी, और लास्ट का ई। तो जापानीज में बिजी को बोलते हैं इसोगाशी, इसोगाशी। अब इसोगाशी ई टाइप एडजेक्टिव है या ना टाइप एडजेक्टिव है या नाउन है? इसोगाशी ई टाइप एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके लास्ट में ई आ रहा है। अब हमें इन दोनों को सेंटेंस को कनेक्ट करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है। सो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि आप क्या करो, इनको ते फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो ये कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। सो मैंने बोला कि टुडे, एक सैम्पल सेंटेंस समझो, टुडे। अब इस आत्सुई को सबसे पहले मुझे ते फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? आत्सुई को ते फॉर्म में चेंज करेंगे तो आत्सु, ई कट हो जाएगा, ई कट हो जाएगा, और ई की जगह क्या आ जाएगा? आत्सु कुते। सेम इसोगाशी के केस में क्या होगा? इसोगाशी के केस में होगा ईसो गा शी, लास्ट का ई कट के क्या हो जाएगा? कुते। इसोगाशी कुते। तो यहाँ पे रूल हम क्या करेंगे? टुडे, सबसे पहले इसको रखेंगे, टुडे आत्सुकुते, टुडे आत्सुकुते। उसके बाद आपने क्या करा? इसोगाशी कुते। हो गया आपका सेंटेंस कनेक्ट। टुडे आत्सुकुते, इसोगाशी कुते। लेकिन इस पूरे सेंटेंस में एक चीज की गलती है, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। इस पूरे सेंटेंस में एक चीज की गलती है। वो क्या? कि मैं इसके आगे लिख रही हूँ रॉन्ग। ये सेंटेंस रॉन्ग क्यों है? ये सेंटेंस इसीलिए रॉन्ग है क्योंकि जापानीज बोलता है कि जब भी आप अपने सेंटेंस को एंड करते हो, वेन एवर यू आर एंडिंग योर सेंटेंस, तो इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लेट द अदर पर्सन नो। ये आपके लिए बहुत जरूरी है जब भी आप अपने सेंटेंस को एंड करते हो, कि आपका जो सेंटेंस है वो कैजुअल में एंड हो रहा है या पोलाइट में एंड हो रहा है। आप मेरी बात समझे? अगर मैंने लिखा टुडे आत्सु कुते इसोगाशी कुते, तो मुझे इसमें पता ही नहीं लग रहा ना कि मेरा जो सेंटेंस है वो पोलाइट एंडिंग हो रहा है या कैजुअल एंडिंग हो रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि जो लास्ट का जो आता है एडजेक्टिव, लास्ट में जो एडजेक्टिव आ रहा है, या लास्ट में अगर कोई नाउन, मतलब लास्ट का जो वर्ड है, ठीक है, उसको आप कभी भी ते फॉर्म में कन्वर्ट मत करो। उसको आप सिंपल जैसा है वैसा ही रहने दो। यानी कि इस केस में क्या होना चाहिए था? देखो, उसने बोला है कि लास्ट के वर्ड को मत छेड़ना, लास्ट के वर्ड से पहले जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उसको आप ते फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आत्सुई है और यहाँ पे इसोगाशी है। लास्ट क्या है? इसोगाशी। इसको मुझे छेड़ना नहीं चाहिए, तो मैंने बोला टुडे, ठीक है, आत्सु कुते, टुडे आत्सु कुते। ये लास्ट वाला क्या आ जाएगा? इसोगाशी। अब इसको कंप्लीट करना पड़ेगा ना मुझे, तो अगर मुझे सेंटेंस को पोलाइट बनाना है तो लास्ट में मैं क्या लगाऊंगी? दिस। ठीक है। टुडे आत्सु कुते इसोगाशी दिस। बहुत लोग देस को बोलते हैं कि देस का मतलब होता है हा हे। नहीं, ये सब नहीं होता। देस का मतलब यहाँ पे पोलाइटनेस है। ओके। टुडे आत्सु कुते इसोगाशी दिस। ओके। अब आप लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, टुडे बहुत लोगों को पता है कि टुडे हम लोग क्या, टुडे को हम लोग जापानीज में क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं क्यो। तो जब आप क्यो बोलते हो तो क्यो को थोड़ा सा लंबा साउंड करना है, क्यो। ठीक है, क्यो। फिर क्या बोलोगे? क्यो आत्सुकुते इसोगाशी दिस। प्लीज गाइज, मैं अगेन कह रही हूँ, डोंट से क्यो, क्यो को थोड़ा सा लॉन्ग प्रोनाउंस करो, क्यो आत्सुकुते इसोगाशी दिस। तो मैं एक समरी दे देती हूँ। जब भी हमें सेंटेंसेस को कनेक्ट करने होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? ते फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब आप ते फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो लास्ट वर्ड से पहले जितने भी एडजेक्टिव, जितने भी नाउन, जितने भी जो भी आ रहा है उसको आप ते फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। बस लास्ट वाले को
उसको एज इट इज ऐसे ही रखो। और जो देस आएगा वो क्या आएगा, सेंटेंस को पोलाइट बनाने के लिए। ओके, चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, सो मैंने बोला दिस मूवी इज इंटरेस्टिंग एंड गुड। ठीक है, दिस मूवी इज इंटरेस्टिंग एंड गुड। ओके, इंटरेस्टिंग को हम लोग जापानीज में बोलते हैं ओमो शी रोई। अब मैं इसको जापानीज में लिखती हूँ, ओमो शी रोई। ई टाइप एडजेक्टिव है, राइट। और गुड को जापानीज में क्या बोलते हैं? गुड को हम लोग जापानीज में बोलते हैं ई दिस। ई दिस, ई दिस बोलते हैं, ई दिस, नॉट ई दिस, ई दिस। तो अब क्या करना है, दिस मूवी इज इंटरेस्टिंग एंड गुड, तो मुझे आप पहले बताओ किस वर्ड को आप ते फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और किस में हम लोग, किसको हम लोग लास्ट वाले को एज इट इज रखेंगे। आपने बिल्कुल सही सोचा, जो इंटरेस्टिंग है उसको हम ते फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और जो गुड है उसको लास्ट में हम ऐसे ही रख देंगे। तो ये क्या बनेगा, दिस मूवी। मैं क्यों आपको थोड़ी सी इंग्लिश और थोड़ी सी जापानीज करके सिखा रही हूँ, क्योंकि आप पहले अभी फुली जापानीज में ना करके आप पहले कंसेप्ट समझो क्या है। सो दिस मूवी, ठीक है। अब ओमोशी, अब इसको ते फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ओमो ओमो शीरो कुते, ओमो शीरो कुते। ठीक है, और ई दस को तो हमें ते फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं। तो मैंने क्या बोला, दिस मूवी इज इंटरेस्टिंग एंड गुड। दिस मूवी को जापानीज में बोलते हैं, दिस मूवी को जापानीज में बोलते हैं कोनो। इस दिस के लिए यूज होगा कोनो, और मूवी के लिए जो वर्ड हम यूज करेंगे वो करेंगे एइगा। मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन फिर बताती हूँ, मूवी को बोलते हैं एइगा, एइगा। ओके, अगर मैं मतलब इसको ब्रैकेट में इसका जापानीज वर्जन भी लिख दूं तो इट इज एइगा। ओके, सो अब मुझे इस सेंटेंस को कनेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, कोनो एइगावा, मतलब यह जो मूवी है कोनो एइगावा ओमो शिरो कुते। ठीक है, आपने बोला ओमो शिरो कुते, और जो लास्ट का जो ई देस है उसको हम एज इट इज ही रखेंगे। सो अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, ई का मतलब होता है गुड, और जो ये देस लास्ट में लगा हुआ है इसका मतलब, ऐसे प्लीज कंसीडर मत करो है, इसका मतलब होता है पोलाइटनेस। जब भी ये देस लास्ट में लगा हुआ है मतलब मेरा जो सेंटेंस है पोलाइट है। ओके, सो देखो आज की वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया कि जो हमारे ई टाइप एडजेक्टिव है, आप ये पूरा एग्जाम्पल चेक कर लो, जो मैंने आपको लिखवाया है सिर्फ ई टाइप एडजेक्टिव का है। तो आज हमने ये सीखा कि ई टाइप एडजेक्टिव को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। तो जब मैं आपको अगले वीडियो में ना टाइप एडजेक्टिव को कनेक्ट करना सिखाऊंगी, या मैं आपको सिखाऊंगी नाउन को कनेक्ट करना, उस टाइम पे हम लोग सीखेंगे कि नाउन और ना टाइप एडजेक्टिव को कैसे कनेक्ट करते हैं। बट आज सिर्फ इतना ही सीखिए कि ई टाइप एडजेक्टिव को कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है।